अल्ताफ बुखारी मेरे मित्र हैं, आज़ाद साहब भी मेरे मित्र हैं, सज्जाद लोन भी जम्मू कश्मीर का है, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप बेनकाब हो जाओगे। कल तक तो आप झूठे नारे देते थे कि हम 370 भी वापस लाएंगे, रियासत का दर्जा भी वापस लाएंगे। आज आपने उन्हीं पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मिशन स्टेटहुड है, मेरी अपनी तंजीम है। हमने तो लिखा नहीं डेफर करने के लिए चुनाव को, नहीं। हाँ, तो आपने सवाल किया, उसका जवाब तो पूरा सुनिए। और इसको डेफर किया है कि करने के लिए कहा है भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना ने, अल्ताफ बुखारी साहब ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, सज्जाद लोन ने और कुछ 2-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहे हैं। हमारे गठबंधन के तहत तो चुनाव लड़ रहे हैं हम, हमारे मियां अल्ताफ साहब भारी बहुमत से वहां से जीत करके आएंगे। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी क्या वहां पे चुनाव लड़ रही है? 3 सीट। आपका कौन सा अलायंस है सर? आपका कौन सा अलायंस? जी, हमारे, मैंने कहा ना, आपका अलायंस इंडिया ब्लॉक का अलायंस है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, हमने एक अपना भी गठबंधन बनाया था जिसमें पीडीपी भी थी, है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, अभी भी है, अभी भी है। लेकिन वो अपने अपने कैंडिडेट क्यों उतारे हैं मैदान में? जी, वो देखिए, अब रीजनल लेवल के ऊपर अपने अपने मफादात होते हैं। पीडीपी एक अपना, उनका अपना वजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मुवाक्कफ है, वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मुवाक्कफ तो हमारे साथ साझा है, रियासत के दर्जे की वापसी। ऐसा नहीं हो सकता नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट को अगर उनको छोड़ देती तो फिर अगर इलेक्शन लड़ते उनके लिए ईजी हो जाता, इनके लिए भी ईजी हो जाता। जी, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारा मुवाक्कफ तो नहीं बदला ना। हम रियासत के दर्जे की 370-35A की वापसी, स्पेशल स्टेटस, जमीनों की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं। सर, ये तो पुराना हो गया, ये सवाल इलेक्शन पे आइए ना। हाँ, इलेक्शन भी आ रहा हूँ ना, इलेक्शन भी आई। अब देखिए, 3 सीटें जो कहते थे 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद कहते थे कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो गया, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब वही कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी 3 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने से पहले ही हार उन्होंने कबूल कर ली। ये आप उनसे पूछिए, हम तो पीछे नहीं हटे। कश्मीर के कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करने जा रहे हैं। जी, मैं उनको ये मशवरा दूंगा, कश्मीर के नेताओं को। अल्ताफ बुखारी मेरे मित्र हैं, आज़ाद साहब भी मेरे मित्र हैं, सज्जाद लोन भी जम्मू कश्मीर का है, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप बेनकाब हो जाओगे। कल तक तो आप झूठे नारे देते थे कि हम 370 भी वापस लाएंगे, रियासत का दर्जा भी वापस लाएंगे। आज आपने उन्हीं पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसने रियासत को तोड़ दिया, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कर दिया। इसका मतलब आपने मंजूर कर दिया उनका, यानी कि सौदा कर रहे हैं ना आप कश्मीर के लोगों का। हमने तो कश्मीर का सर झुकने नहीं दिया। मिशन स्टेट के सुनील डिम्पल ने तो 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को अपने साथ चलाया है, और यहाँ तक हमने कह दिया कि मजबूर कर दिया, प्रेशर डाला प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की। उधमपुर की रैली में प्रधानमंत्री जी को ये तस्लीम करना पड़ा कि रियासत भी वापस देंगे, चुनाव भी करवाएंगे, क्योंकि ये जंग में सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाया था, रियासत दी जाए, चुनाव करवाए जाए। इनका क्या योगदान है? ये तो सारे आज़ाद, अल्ताफ बुखारी, ये सारे 4 साबका मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर गए थे दिल्ली में चाय पी के आगे, 3 सालों तक कुछ भी करवाया नहीं। अरे यार, ये सवाल आप पत्रकार मित्र मुझसे ही ऐसे कड़वे सवाल क्यों पूछते? अब उनके अपने मुफाद है। हाँ, मैं उनकी एक बात के ऊपर सराहना ज़रूर करता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, चाहे मैडम महबूबा मुफ्ती है, कम से कम उन्होंने समझौता तो नहीं किया जम्मू कश्मीर के वजूद के साथ, इतिहास के साथ, वो तो नहीं किया। लेकिन ये लोगों ने शरेआम बेनकाब हो गए। अब देखिए, हम 2 जम्मू की सीटें भी जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, 72% बम्पर पोलिंग हुई है, भारी बहुमत से जीते। पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह जी को और लाल सिंह जी हरा रहे हैं, और जुगल किशोर को रमन भल्ला जी हरा रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब उधर सभी को हरा रहे हैं, और 2 कश्मीर की सीटें भी हम जीत रहे हैं। मियां अल्ताफ साहब अगर जीत रहे हैं तो आप भी उनकी सपोर्ट में होते हैं? जी बिल्कुल है, पीडीपी की सपोर्ट में नहीं है आप? अरे यार, आप ऐसे गुंजल क्यों डालते हो? मैं तो हर उस शख्स की सपोर्ट में हूँ जो रियासत के दर्जा 370, 35A, ज़मीनों की हिफाजत, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा है। हम उस सभी को समर्थन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये देखो, भागने के लिए चुनाव आयोग को खत लिख दिया कि यहाँ पे डेफर किए जाए। क्या मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपने क्या कैंडिडेट यहाँ खड़े किए? बताइए।
आप तो 3 सीटें कश्मीर की खुद ही हार कबूल कर ली है, तो इस बात को लेकिन मौसम भी देख लीजिए सर। अरे यार ये कैंपेनिंग कैसे होगी? अरे यार मोदी जी, अमित शाह जी, मेरे भाई रविंदर रैना जी, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, घर के बाहर पोलिंग बूथ्स बने होते हैं, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ चाहिए आपको पोलिंग बूथ? कहाँ मुश्किल आ रही है बताइए, हम वहाँ लगवा देते हैं आपको पोलिंग बूथ। और चुनाव आयोग से हम सीधा कहते हैं कि जनाबे वाला, आपने जम्मू कश्मीर को आगे ही बहुत तंग किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर आपने 3 सालों तक, मैं खुद चुनाव आयोग को मिलने गया था, फुल बेंच को मिल के आया था, असेंबली के चुनावों की मांग करी थी, लेकिन उसके बाद आपने चुनाव नहीं करवाए। लेकिन ये ना तो ये डेफर होने चाहिए, और पार्लियामेंट के चुनावों के बाद जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाने का भी ऐलान किया जाना चाहिए। धन्यवाद।